हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा अपनी करियर सेफर्स किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी का एक बेहतरीन सा स्वागत है और आप सब लोग एक बेहतरीन सी क्लास और बेहतरीन सी बातचीत को लेकर के काम करना शुरू कर दें। दरअसल हम लोग इस समय पर शेक्सपियर की कुछ बातों को हम लोगों ने समझा था और शेक्सपियर की कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पर हम लोगों ने खूब काम किया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक कंटेंट तो मिल ही जाता है और कंटेंट्स अगर मेरे पास हो गया तो हम उन चीजों को लेकर के इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं क्वेश्चंस पर, और प्रश्नों पर इम्प्लीमेंटेशन करके और फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं जब आगे उस पायदान पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने एक बात बहुत बेहतरीन से निकल कर आती है। बहुत बढ़िया, सभी लोग ज्वाइन कर लें और तेजी से वीडियो को शेयर कर दें। जितेंद्र जी गुड इवनिंग, स्मृति, माधुरी एंड अवजित जी बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी का। सभी का बहुत बेहतरीन स्वागत है। लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। तो हम लोग जैसा कि कल हम लोगों ने रोमियो एंड जूलियट को पढ़ा, आज एक बार फिर आपसे मैं बात पूछने चल रहा हूं। जिन बच्चों को शेक्सपियर की और रचनाएं पढ़नी है, मैं क्या कह रहा हूं, जिन बच्चों को शेक्सपियर की और रचना पढ़नी है मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, मैं उस रचना को पढ़ा दूंगा। वरना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आज हमारी जो शेक्सपियर से रिलेटेड प्रैक्टिस है ना, वो आज मैं एंड करूंगा। अगर आप लोग शेक्सपियर के और रचनाओं को पढ़ना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स पर लिख देना कि कौन कौन सी रचना आप पढ़ना चाहते हो। मैं उन रचनाओं को, शेक्सपियर की उन सभी रचनाओं को डिटेल पढ़ा दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग सीधा नए राइटर की तरफ चलेंगे, नए टाइम पीरियड की तरफ चलेंगे, नए एज की तरफ चलेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो कहना मेरा इतना सही है आप सबके लिए कि अगर आप वास्तव में चाहते हो कि कुछ और भी रचनाएं शेक्सपियर की हम लोग पढ़ लें तो बेहिचक मैं पढ़ा दूंगा, निस्संदेह पढ़ा दूंगा, कोई डाउट नहीं। हाँ, बस आपको बता देना है कि सर ये पढ़ा दीजिए। कोमल कोमल, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है और एक बेहतरीन सी बातचीत में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी बातचीत। और अपनी बातचीत में आपको मैं पहले बता दूं, टीजीटी टिकट का हैंड रिटन नोट्स आपको आराम से 9838777571 पर मैसेज करके मिल सकता है। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आंसर करना शुरू करेंगे। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करना शुरू करेंगे, उसके बाद आंसर शुरू करेंगे। ठीक है ना? फटाफट सभी लोग तेजी से पहले तो जुड़ जाओ, फिर इसके बाद हम कुछ बातों का जिक्र करना शुरू करते हैं। फटाफट जुड़ जाइए भाई, तेजी से सभी लोग। ठीक है? अभी माधुरी सिंह गुड इवनिंग। इतना धीरे धीरे क्यों आप लोग जुड़ रहे हो भाई? मतलब सो गए क्या, या जगी रहे हो, या फिर कुछ काम में? अच्छा, खाना ना बनाने का टाइम है ना इस समय, भोजन बन रहा होगा ना, है ना? 2 मिनट भोजन जल्दी से चढ़ा दो और उसके बाद आ जाओ। ठीक है? फटाफट आ जाओ, तेजी से आ जाओ। चलिए, आंसर करना शुरू करिए, इसका आंसर करना शुरू कर दो। चलिए, आंसर करिएगा। गिरिराज गुड इवनिंग, जितेंद्र जी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। आओ, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल मिसेस डॉलवे, शेक्सपियर की कौन सी लाइन थी, शेक्सपियर की कौन सी लाइन थी जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने रिपीट किया? रिपीट किया, क्वेश्चन तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रचना गुड इवनिंग, पहले का ऑप्शन बी, जितेंद्र कह रहे हैं, पहले का ऑप्शन बी जितेंद्र कह रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये जान लो, अगर मैं वर्जीनिया वुल्फ की बात करूं,
अगर मैं वर्जीनिया वुल्फ की बात करूं तो बहुत ध्यान से चीजों को पहले तो समझ लीजिए। मैं अगर वर्जीनिया वुल्फ की बात करता हूं ना, तो वर्जीनिया वुल्फ जो थी, माधुरी पाल वर्जीनिया वुल्फ 25 जनवरी 1882 को ये पैदा होती है। 25 जनवरी 1882 को ये जन्मती हैं। इनका इस समय जन्म होता है, इस समय इनका जन्म होता है और लंदन में होता है। कहां? लंदन में होता है, बिल्कुल बिल्कुल लंदन में ये जन्म होता है, लंदन में। ठीक है ना? ये इनकी डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिएगा, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिएगा। 28 मार्च 1941 को 28 मार्च 1941 को ये डाइड हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 28 मार्च 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होती कहां है? वहीं आपकी रिवर हाउस के पास, रिवर हाउस, ये यहां वही किंगडम यूनाइटेड आपके लंदन में ही, ठीक है ना, लंदन में ही वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो ये इन्फ्लुएंस हुई है, एक तो जेम्स जॉइस से बहुत अच्छे से ये इन्फ्लुएंस हुई है, और दूसरा अगर मैं इनके इन्फ्लुएंसेस की बात करूं तो शेक्सपियर से, शेक्सपियर से बढ़िया इन्फ्लुएंसिंग मिला इनको। ये शेक्सपियर से बहुत इन्फ्लुएंस हुई हैं, ठीक है ना। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे। तो इसका आपका जो पहले का ऑप्शन हो जाएगा, वो पहले का ऑप्शन ए ही होगा। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन प्ले ऑन प्ले ऑन। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी नॉवेल मिसेस डॉलवे में इस लाइन का यूज किया है, इस लाइन का जिक्र किया है, इस लाइन का जिक्र किया है। फटाफट नोट भी करते चलें और समझते भी चलें, ठीक है ना। सर स्क्रीन ब्लर हो रही, अच्छा ज्यादा ब्लर हो रही है क्या? एक मिनट मैं अपने में देख लेता हूं। माधुरी सिंह गुड इवनिंग। अभी तो ठीक है ना? अभी तो ब्लरिंग नहीं हो रही है। हम्म हम्म चले, अभी फिलहाल ठीक है ना? रिटन कंटेंट ब्लर हो रहा है, अच्छा। अब नहीं हो रही है ना? कोई ना कोई ना कोई ना, चलिए चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिसेस डॉलवी की बात अगर मैं करता हूं तो ये इस रचना को पब्लिश कराया है 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को ये पब्लिश हुई है, ये पब्लिश हुई है मिसेस डॉलवे, ठीक है ना, मिसेस डॉलवे। ध्यान रखना एक फिक्शनल है, ये फिक्शनल सीन है अपर क्लास के लिए। बसंती की जीजा ब्लर लिख, अच्छा ब्लर लिख, अरे ठीक है ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बात आती है कि जब हम
मिसेस डॉलोवे वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं तो वर्जीनिया वुल्फ एक अच्छी कैरेक्टर रही है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात ना, इन्होंने मतलब मेक इट न्यू जैसा सीन क्रिएट किया। और सबसे बड़ी बात की ये लोग ऐसे लोग थे कि जिन्होंने 13 शब्दों में रचना बनाई थी, 13 वर्ड में ही रचना बनाया है, 13 वर्ड में। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पूरी पोएम है 13 वर्ड में। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होती है? पहले बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी जाती थी, तो इन रचनाओं को छोटा करने के लिए, रचनाएं छोटी हो जाएं, इस वजह से लोग क्या करते थे कि बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं जब होती थी तो कहते थे लोग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बोरिंग हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सीन क्रिएट हो जाता था। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज्यादा पब्लिश हुई थी, बहुत ज्यादा पब्लिक में ये नॉवेल गई थी। इस नॉवेल की तो बिल्कुल दमदार कहानी है भाई, कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, बिल्कुल 12th नाइट की है, नो डाउट। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, शेक्सपियर का मैकबेथ जो था वो अंतिम रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वोम, मदर्स वोम। आंसर प्लीज, आंसर करो। सारिका गुड इवनिंग, खान गुड इवनिंग। इसका आंसर करें प्लीज, इसका जल्दी से आंसर कर दो। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, हु वॉज अंटिमिलेरिट फ्रॉम हिज मदर्स वोम। ऑप्शन बी स्मृति अभिजीत, ऑप्शन बी खान जी, ऑप्शन बी सारिका मैकडफ। वेरी गुड सारिका और खान जी भी, सभी लोग बेहतरीन उत्तर दिया आप लोगों ने। इस प्रश्न के लिए आप सब मेरे लिए कुछ बनाओ खाने के लिए इस क्वेश्चन के बदले। ठीक है ना? ठीक है ना? फटाफट तेजी से भाई एक बार वीडियो को शेयर करो यार, एक बार वीडियो को शेयर कर दो। हम्म, फटाफट करके एक बार वीडियो तो शेयर ही कर दो। हैं, बताइए। चलिए देखो, रमा, देखो भाई, रिप्ड का मतलब होता है क्या? पकना। और इसके पहले, जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि कभी कभी किसी महिला को बच्चे 9 महीने से पहले हो जाते हैं, है ना? बच्चे 9 महीने से पहले हो जाते हैं। सर वही सीन यहां है, वही बात यहां पर है। ठीक है, मेरा तो फास्ट, कोई ना, आइए चलते हैं मैकडफ की तरफ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, एक बात आपको बता दूं, ये ट्रेजिक प्ले रहा है, ये ट्रेजिक प्ले रहा, ये एक ट्रेजिक प्ले रहा। जरा इसकी आप डेट बताओगे, जरा डेट बताओगे आप इसकी, बोलो डेट बताओगे। हाँ, 1606। ठीक है, 1606। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि विच शेक्सपियर्स प्ले हैज मास्क इन इट, मास्क इन इट। अच्छा, क्वेश्चंस के फॉन्ट आज थोड़े छोटे लग रहे हैं ना, क्वेश्चंस के फॉन्ट आज थोड़े छोटे लग रहे हैं। जितेन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जितेन जी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार
ये क्वेश्चन एक बार जीआईसी पीजीटी में आया हुआ है 2017 में। जीआईसी पीजीटी 2017 में क्वेश्चन आया, स्मृति 1606। अभिजीत ऑप्शन ए। बताओ 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 भाई। फर्स्ट दीपा, ए का 3, ये क्या है भाई? तीसरे का ए, अच्छा गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। दीपा और लोग बस थक गए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट, मैंने इसकी क्लास ली है, डिटेल क्लास मैंने लिया हुआ है, और डिटेल क्लास मैंने ले लिया है। आप जाना मेरी प्लेलिस्ट में, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लो, पूरी पूरी क्लास देख लो। हाँ जी गड़बड़ कर दिया, हाँ जी गड़बड़ कर दिया। द टेम्पेस्ट आइए, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, वेरी गुड। गड़बड़ हुई भाई, ध्यान रखना। देखो सबसे बड़ी बात, आपको ना क्वेश्चन पहले तो सही से पढ़ना होगा, और क्वेश्चन जब आप सही से पढ़ोगे तभी आपके अंदर इंप्रूव्स होंगे। तो इंप्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को रीड केयरली करना होगा, ठीक है ना, रीड केयरली करना होगा। सर आई हैव आंसर्ड दिस ऑल्सो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा। हैमलेट में भी है, बिल्कुल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नहीं सर, अच्छा मैसेज नहीं देखते हैं, अरे कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर, जो शेक्सपियर का मीजर फॉर मीजर है वो क्या है? मीजर फॉर मीजर ये क्या था? ये भी जीआईसी लेक्चरर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। जीआईसी पीजीटी में ये 2017 में ये प्रश्न आया है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इतने खतरनाक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, इजी तरीके से चीजों को समझ के चलें, इजी से इजी, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, एक चीज समझो, आपको डार्क कॉमेडी देखने को मिली, प्योर कॉमेडी देखने को मिली, ट्रैजिक कॉमेडी देखने को मिल गई, और रोमांटिक कॉमेडी देखने को मिल गई। इन 4 सेगमेंट पे अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होना चाहिए था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड खान जी, ये गहराई चाहिए थी, ये गहराई चाहिए थी, बहुत बढ़िया। कंसिडर्ड एज अ डार्क, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कहो तो मेजर फॉर मेजर मैं पढ़ा दूं, कहो तो मेजर फॉर मेजर की मैं क्लास आप सबकी पब्लिक क्लास ले लूं, वेरी गुड भैया। सभी का आंसर गड़बड़ है। जितेंद्र जी बहुत बढ़िया, डार्क कॉमेडी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अब समझो, डार्क कॉमेडी में ये लिस्ट की करी गई है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इट कंसिडर्ड ऑल्सो, इट कंसिडर्ड ऑल्सो ए डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडी। अच्छा खान जी एक क्वेश्चन आपसे, ये डार्क कॉमेडी होती क्या है? कोई बता दे, कोई बता दे। रचना ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अंजू बेटा, सर आ जाएगा। अंजू बेटा ये बताओ कि आखिर ये डार्क कॉमेडी होती क्या है? डार्क कॉमेडी होती क्या है ये बता दो। ये बता दीजिए कि डार्क कॉमेडी होती क्या है।
मॉर्बिड ह्यूमर, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह क्या रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ हेमलेट। चार ऑप्शन आपके पास है। Lutz confesses to Hamlet his part in the plot and explains that Claudius killed Ophelia, या फिर Lutz confesses to Hamlet his part in the plot and explains that Claudius plotted to kill Gertrude, या फिर दो ऑप्शन, ये चार ऑप्शन में बताएं। ह्यूमर है बिल्कुल, प्रोहिबिटेड बहुत बड़े सब्जेक्ट, सीरियस एंड पेनफुल। कोई चीज रोका जाए या कोई चीज ऐसी जो अनएक्सपेक्टेड हो कॉमेडी के सीन में। बताइए। बताओ भाई, इसमें बताओ। आज आप लोग पता नहीं कहां हो, मजा नहीं आ रहा एकदम। ना तो वीडियो में लाइक्स आ रही हैं और ना ही वीडियो में व्यूअर्स आ रहे हैं, सो रहे हैं सब आज। ना तो कोई नहीं आया है आज। बताता हूं तुम लोगों को, अगर बेटा फेल हुए हैं तो मैं बताऊंगा, ठीक है? तुमसे कट्टी हो जाएंगे, कट्टी, बोलेंगे नहीं ठीक है? बात ही नहीं करेंगे तुमसे अगर गड़बड़ हुई तुम लोगों से पेपर तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट आंसर कर दो। पांचवे का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। अरे बाप रे, रचना ये क्या बोल रही हो भाई? रचना बिटिया रुको जरा, क्वेश्चन पहले पढ़ो सही से। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट चार ठो दिया है, ये चार स्टेटमेंट हैमलेट के सीन में कौन सा सही होगा? क्या लट्स ने कन्फेशन किया हैमलेट से किस बात के लिए? ओफिलिया को मारने के लिए ना। क्या लट्स कन्फ्यूजेस हैमलेट की प्लॉट में एक्सप्लेन्स गर्ट्रूड? नहीं भाई, लट्स कन्फ्यूजेस टू हैमलेट किस बात के लिए? कि प्लॉट द एंड एक्सप्लेन दैट इट वाज गर्ट्रूड। ना ना ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यार। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, सही से अब पढ़ो। लट्स कन्फ्यूजेस टू हैमलेट, हैमलेट से कन्फ्यूजन होती है किस बात को लेके? एक प्लॉट के पार्ट के बात को लेकर के। कौन से प्लॉट के? कि क्लॉडियस प्लॉटेड टू किल गर्ट्रूड, किल गर्ट्रूड। ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन बी, ठीक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू वॉसिस्टर एंड वर्नन in the end of the Henry fourth part 1, Henry fourth part 1। बिल्कुल ऑप्शन बी, अंजुम का ऑप्शन सही है, रजनी का सही है। आज आप लोग के पसीने छूट गए क्या? आज आपके पसीने छूट गए क्या? इतनी ढिलाई? चलिए देखो, किंग हेनरी फोर्थ की बात करी गई है, यानी रीन ऑफ किंग हेनरी फोर्थ, यहां पर जिक्र किया 1597 के लमसम में
1597 के टाइम पीरियड पर ही रचना आई। अब जरा बता डालो इसको, जरा बता डालो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है ना? इसका ऑप्शन बता डालो। क्वेश्चन नंबर 6। अंजुम, ऑप्शन बी किसका बता रही हो भाई? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। फिर से क्वेश्चन पढ़ो अंजुम। अंजुम बेटा फिर से क्वेश्चन पढ़िए। अभिषेक कहना खाना खाने में लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। शरीर चलानी है तो खाना भी तो खाना पड़ेगा, है ना? खाना भी खाना जरूरी है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 सर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं 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 बेटिया, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा। जरा हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का जिक्र याद करो, जरा हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का जिक्र याद करो। मैं कहो तो पढ़ा दूं ये भी, मैं कहो तो पढ़ा दूं ये भी, ठीक है ना? ओ देखो, अरे बाप रे अंजुम, कभी कभी छठवें का बी तो कभी छठवें का डी, ये कौन सी बात हुई भैया? छठवें का ए ऑप्शन करेक्ट है। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। यानी अगर आप कहोगे तो मैं आपको हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पढ़ा दूंगा, अगर आप कह दोगे तो। सर जी आज मन नहीं लग रहा, काहे भैया? क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नहीं बन रहे इसलिए? सर पढ़े नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नहीं बन रहे इसलिए देखो, जो है आप क्या कह रहे हैं जितेंद्र जी, भैया मेरे एक चीज बता दूं आपको, इंटरेस्टली आप क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करो पहले तो, है ना? समझ रहे हैं ना? अब मेरी बात देखो, पहले तो ये समझिए कि जब आप अभी अभी क्या कर रहे हैं अभिषेक, एक्सप्लेन करूंगा भैया, मैं पूरी रचना पहले पढ़ा दूंगा, देन आप क्वेश्चन सही कर लोगे। मैं अभी उस बात को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं, हम सीधे सीधे पूरी रचना ही पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए। तो जितेंद्र जी कह रहे मन नहीं लग रहा है, क्या क्वेश्चन कठिन है क्या मेरे भाई? लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कर लिया तो पीजीटी हो, टीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, सब आपकी मुट्ठी में, सब आपकी मुट्ठी में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है कि विच पर्पज इन रिजॉल्व इन द सीन बिटवीन द टू ग्रैब डिगर्स इन हैमलेट एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में? सातवें का ऑप्शन सी। बिल्कुल अंजुम, बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। क्यों भाई जितेंद्र भैया, क्या हुआ? क्यों नहीं पढ़ाई किया आपने? क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्यों नहीं पढ़ा? चलिए, अगला क्वेश्चन करा कि हु आर द स्पिरिट्स इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट प्ले में स्पिरिट की बात बताएं। बताओ। हम्म
चलिए, देखो निफ का तो जीन ही नहीं है कहीं ना कहीं, दूसरा भी ऑप्शन कट जाएगा, तीसरा भी कट जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द टेम्पेस्ट मैंने पढ़ाया है, जरा याद करो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, वेरी गुड अभिजीत जी। जितेंद्र जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। रजनी ऑप्शन 8वें का डी बी गड़बड़ हुई है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 बॉडीज लेफ्ट ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ द प्ले हैमलेट। उन चारों लोगों का नाम बताना है जो कि शेक्सपियर ने हैमलेट के अंतिम सिरे पर छोड़ा था। जी, बताइए। हम्म, गुड इवनिंग पिंकी राजपूत, गुड इवनिंग भैया। रजनी सिंह, अवजित ऑप्शन डी। और लोग, अर्चना नितिन, गुड इवनिंग भैया अर्चना जी। बी इज राइट आंसर। पिंकी राजपूत और रजनी सिंह। जितेंद्र भैया, सुनो भाई, जितने लोग ऑप्शन सी या अन्य ऑप्शन की बात कर रहे हैं, गड़बड़ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात समझ में। अर्चना कह रही है बहुत दिनों के बाद देखा सर जी आपको। अच्छा अर्चना, कहाँ देखा था भाई हमें आपने, कहाँ देखा था हमें आपने? हाँ, क्यों अर्चना जी, कहाँ आपने हमें देख लिया था? हम्म, चलिए, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाना है, ठीक है ना। देखो हैमलेट का जिक्र आया 1601 में, रिवेंज ट्रेजेडी है अपने आप में, रिवेंज ट्रेजेडी है, और शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट वर्क है भाई, शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट वर्क है, ठीक है, ठीक है। और सेटिंग की बात करें तो सेटिंग इसकी डेनमार्क में हुई है, सेटिंग डेनमार्क में हुई है। ये इस तरीके से आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 10, इन द टेम्पेस्ट हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड व्हाई? I'll break my stuff, buried to certain fathoms in the earth, and deeper than ever did plant and sound, I'll grant my book. अच्छा, मतलब कहाँ देखे थे नहीं पता, लेकिन पढ़ाने के तरीके से याद आ गया। बहुत सुंदर भैया, चलो कम से कम याद तो किए, याद तो किए। अब पढ़ाने का तरीकों बता दो, बुरा इतना है तब याद कर लिए कि अच्छा इतना है तब याद कर लिए। हाँ, 4200 लाइनों, ये क्या बात भाई, 4200 क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। चलो, पिंकी राजपूत का ऑप्शन डी आ गया। और यार अंजुम, अंजुम बेटा अनएक्सपेक्टेड काम गड़बड़ कर रहे हो आप, इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी है कि जो गड़बड़ कर रहे हो आप। पिंकी ऑप्शन डी कर रही है, बिल्कुल 10वें का ऑप्शन डी करेक्ट होगा बेटा, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 100% ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 हैमलेट में जितेंद्र जी कह रहे हैं। देखो, नो मोर डीलिंग ऑफ मैजिक, नो मोर डीलिंग ऑफ मैजिक। अगर मैं इसका जिक्र आपसे कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक चीज समझकर आएगी कि ये बात का जो जिक्र है, क्या कह रहे हैं कि इन द टेम्पेस्ट, हमें और कुछ नहीं सोचना, इन द टेम्पेस्ट हु सेज फॉलोइंग लाइंस, यानी ये जो बात लिखी गई है तो टेम्पेस्ट की ही है, तो टेम्पेस्ट की ही। और कहा है तो क्यों कहा है, क्यों? प्रस्पेरो ने कहा he assures the world that he will have no more dealing magic। ठीक है। अर्चना कह रही है कि सर जी काफी अच्छा है, आपसे लिटरेचर पढ़ा था तब तो अभी तक सभी टॉपिक्स क्लियर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना भैया। अच्छा सर, कुछ लोग और भी हमारे पास देखो भाई, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने लोगों का कमेंट्स यहाँ शो कर दे रहा है, हम तुरंत देख के बता दे रहे हैं। आप लोग बुरा मत माना करो, अन्यथा मत लिया करो, दरअसल हो सकता है स्लो आ रहा हो, ठीक है ना। हम सभी लोगों का लगभग नाम ले ले रहे हैं, ठीक है। और भैया सॉरी, तौबा तौबा यार, ऐसा मत समझना, लाइन से हम रिटर्न बिल्कुल 4042 बिल्कुल। ठीक है। अर्चना याद करिए कहां पढ़ा था आपने। अगला क्वेश्चन कि हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। बताओ। बताइए भाई, बताइए, तेजी से बताइए। पिंकी राजपूत का ऑप्शन आ गया। ऑप्शन ए रजनी अवजित शुक्ला, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया रजनी जी, 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए। जितेंद्र जी भी कह रहे हैं, जितेंद्र जी कह रहे हैं 11 क्वेश्चन का सी, क्वेश्चन नंबर 11 का सी। और लोगों का आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अर्चना, जस्ट कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू प्लीज। लगातार पढ़ते रहें, मजेदार पढ़ते रहें बस। चलिए, अब देखो यहां पर मेलवोलियो, सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू और ओलिविया। सर जब ट्वेल्थ नाइट का जिक्र आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज हमारे सामने आती है, क्या कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेलवोलियो। बहुत बढ़िया अर्चना, वेरी गुड। जितेंद्र कुमार का भी मेलवोलियो है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मेलवोलियो ही है। ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर, क्यों यूज किया माउस ट्रैप का? मैनवोलियो बिल्कुल। अंजुम का भी ऑप्शन सही है। जितेंद्र भैया ओलिविया से कहाँ कहा यार, एक बार एक काम करिएगा, द टेम्पेस्ट मैं उसमें, सॉरी ट्वेल्थ नाइट मैंने पढ़ाया है, ट्वेल्थ नाइट मैंने पढ़ाया है, एक बार जरा सा वीडियो मेरी पूरी देख लीजिएगा मेरे भाई, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा बस।
क्वेश्चन नंबर 12 में पिंकी ने आंसर किया है 12वां का सी। अर्चना 12 का सी ठीक है। और लोगों का आंसर आ जाए, और लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, the option is first A, B and C, D. Please choose the correct answer. ध्यान रखना 2018 के 2018 के डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में क्वेश्चन आया है भाई, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रजनी का भी ऑप्शन सही है, रजनी का भी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायला इज shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain. This is the opening part of which play by Shakespeare? ये बात वायला वाली जो सीन है, इलिरिया जाते समय शिपरेकिंग हुई, ये जो थीसिस थी, बातें थी, शेक्सपियर की किस रचना की है? शेक्सपियर की किस रचना की है? पिंकी राजपूत 13वें का डी, बहुत बढ़िया। अर्चना ने भी डी ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन डी दो लोगों का आ चुका है। सबको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है ये भी 2018 डी ट्रिपल एस बी के 2018 में आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी में। रजनी ने ऑप्शन डी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट। मैंने आपको इसकी भी कहानी बताई है और मैंने पढ़ा रखा है पूरा, मैंने ट्वेल्थ नाइट कंप्लीट पढ़ा रखा है, आपको चैनल पे जाना है और देख लेना है। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर? ब्लो ब्लो द विंटर when thou art not so unkind as man's in gratitude. Next one is please come on, do it fast please. अंजुम कह रही हैं 13th का डी। पिंकी का कहना है 14 का बी। पिंकी राजपूत का कहना है 14th का बी, और अंजुम जी कह रही हैं 13th का डी। और थोड़ा टाइम जल्दी लगाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करिए। पिंकी का ऑप्शन सही है, 14th का बी, एज यू लाइक इट। ये पिंकी का ऑप्शन सही है, अंजुम का गलत है। जितेंद्र जी आपका भी गड़बड़ हुआ भैया। एज यू लाइक इट रजनी, अर्चना भी सही है, रजनी भी सही है, अर्चना भी सही और रजनी भी सही। थोड़ा आप लोग मेहनत कम कर रहे हो यार, मेहनत कम कर रहे हो। 14 का बी,
हाँ, अब जाके सही किया है, अब जाके किया है सही अंजुम। ठीक है ना, थोड़ा मेहनत की जरूरत है आपको। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस से अगर आप वास्तव में ग्रैब करने की कोशिश कर लिए ना, तो कहीं कुछ जाना ही नहीं है इससे बाहर। हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन टू फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर, जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। यानी ये लोग क्या थी, कौन सा कैरेक्टर इन्होंने बनाया है शेक्सपियर की इन रचनाओं में? रोजालिंड, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, लीजिए ये थोड़ा सा वायला इन ट्वेल्थ नाइट है और इमोजिन इन सिम्बलिन है। बताइए। सर जी डेली होती है क्या क्लास? हाँ हाँ अर्चना, डेली पर डे क्लास होती है भैया, रोज क्लास होती है। और बहुत सारी थ्योरी की भी क्लासेस चैनल पर पड़ी है, आप एक बार जरूर जाइए और चैनल पे जरूर देख लीजिएगा सारी वीडियोस। 9:30 बजे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, सारिका ऑप्शन बी। तो ये तो आप सब ना ऐसे क्वेश्चन आंसर दे रहे हो जैसे सारिका एक तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन का बताई थी, फिर इसके बाद सीधा आ रही हैं अब। भैया थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाओ, और लगातार क्लास में जब तक क्लास चलती रहे तब तक क्लास को कम से कम देखो, है ना, तब मजा आएगा। ऑप्शन बी, अर्चना का ऑप्शन बी है, सारिका ऑप्शन बी, रजनी ऑप्शन बी। और बी राइट आंसर, खान का सर आंसर सही है। जितेंद्र जी बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब अपने अपने प्रेमी के लिए ना डिस्गाइज हुए हैं ना, डिस्गाइज हुए हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिएगा, 100% देख लीजिएगा भैया। ठीक है। अच्छा, खाना बना रही थी, नेटवर्क भी चला गया था, सही बात है। अच्छा, खाना खाना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है कि लाइट रहे या ना रहे, नेटवर्क रहे या ना रहे, डाटा रहे या ना रहे, फिर भी आदमी खाना जरूर खा लेगा ना। लेकिन पढ़ाई, डाटा नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, नेटवर्क नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे ना। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मजाक कर रहा हूं। आओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस प्लीज। राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। खाए नहीं है अरे तो बनाई हो तो खाओगे भी तो। ये तो ऐसे कह रही है जैसे लग रहा है बस बनाई के रख लो कि खाओगी नहीं। हाँ, पिंकी 16 का सी। जितेंद्र जी कह रहे हैं मेरी कल डाटा खत्म हो गया, आपने मेरी फेवरेट पढ़ा दी। मेरे भाई आप उसे एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा मेरे पास तुरंत कॉल करिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम। 98387775 और 71, हालांकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिएगा, और देख करके थोड़ा भी आपको कहीं संदेह लगता है तो तुरंत आप कॉल कर सकते हैं, तुरंत आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अर्चना ऑप्शन सी, सारिका ऑप्शन सी, पिंकी ऑप्शन सी, और रजनी ऑप्शन डी। रजनी ऑप्शन डी। किसी का आंसर सही नहीं है, किसी का आंसर सही नहीं है। हाँ,
ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। टाइमिंग ऑफ द स्लीप 1593 1594, 1593 1594। जूलियस सीजर 1599 1600, 1599 1600। मैकबेथ, मैकबेथ कब आता है? 1605 1606, 1605 और 1606। सर द टेम्पेस्ट कब आता है? 1611 1612। सॉरी सर जी, बी। बिल्कुल कोई बात नहीं अर्चना जी। अगला देखिएगा क्या करें कि आइडेंटिफाई द पोयम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन एस्ट्रो ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2018 केवीएस पीजीटी में आया, केवीएस पीजीटी 2018 में आया ये प्रश्न, केवीएस पीजीटी 2018 में आया ये। 2018 में आया। सिक्सटीन का सी। अर्चना ऑप्शन है। आप लोग एक काम किया करो, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। जैसे अर्चना ए लिखा, पिंकी ने ए लिखा, थोड़ा सा शायद कमेंट लेट आ रहा है जिसकी वजह से समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या करना होगा, है ना। रजनी सी, अर्चना नितिन, आपका आंसर है 17 का ए, 17 का ए। बिल्कुल सही बात हुई, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस एन expensively written mythological poem in 1194 lines of verse is based on story। बहुत बढ़िया, रजनी का भी, और रजनी का ऑप्शन गड़बड़ है और अंजुम का भी ऑप्शन गड़बड़ है। बिल्कुल मिथ की बात हुई है। हाँ सारिका, ऑप्शन ए ठीक हुआ, ठीक हुआ। ठीक हुआ भाई। अर्चना ओविड, और ऑप्शन पिंकी राजपूत कह रही है बी, बी। पिंकी राजपूत का भी आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। अर्चना ने भी आंसर किया बी। और लोग, सारिका ने भी ओविड कहा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 1194 लाइन का सीन कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहे कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले, किस तरीके के कैरेक्टर्स शेक्सपियर के प्ले में गाना गाए, गाना गाते हैं। भैया जितेंद्र जी गड़बड़ हुआ और अंजुम का ऑप्शन सही रहा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पिंकी राजपूत का बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। रजनी का भी आंसर आ गया, सही है। अर्चना का भी सही है। रजनी बिल्कुल
19 का बी। सारिका ने भी आंसर कर दिया नोबेल मैन। सारिका गड़बड़ है, गड़बड़ है। आज का अंतिम प्रश्न है, दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को सोचिए पहले। कह रहे कि which two of the following appositions are best evoked by Hamlet's utterance to be or not to be। आता वही है, मैं बहुत ध्यान से बताना, ये यूजीसी का क्वेश्चन है, यूजीसी का क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। हम माइनर कैरेक्टर थे, यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है, 2020 के जून में आया था। 2020 के जून में ये क्वेश्चन आया था, पहले शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में है, वही जो हम पीजीटी में लेते हैं। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि नेट के क्वेश्चन में बात टू बी और नॉट टू बी की ही पूछेगा, बदल देगा। जरा आंसर करने की कोशिश करो। किस पर अटरिंग करी गई है? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिटवीन लाइफ एंड डेथ का सीन है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ का सीन है। क्वेश्चन नंबर 20 में बी ऑप्शन। सारिका गलत हुआ, सारिका गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पिंकी राजपूत ऑप्शन बी गलत हुआ बेटा। अंजुम गलत हुआ। ननरी सीन आपने सुना है हैमलेट में? ननरी सीन, ननरी सीन आपने सुना है? बोलो, ननरी सीन सुना है कि नहीं सुना? एक्शन एंड इमोशन, ननरी सीन सुना है ना? एक्ट 3 सीन 1 में, एक्ट 3 सीन 1 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को पिरोया और 20 क्वेश्चंस पर हम लोगों ने काम कर लिया। एक बार कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए किसका कितना प्रश्न सही था, किसका कितना क्वेश्चन सही था, एक बार कमेंट चाहूंगा आपसे। अब आप सभी लोग एक बात मुझे बता दो, हैमलेट से है ये लाइन। अब एक चीज आप लोग बता दो कि थ्योरी में शेक्सपियर को और क्या क्या पढ़ना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, सारिका नहीं, नो काउंट सर। फिर भी अप्रोक्सीमेटली कितना, 5 7 10 15? पिंकी राजपूत नाइस सेशन। 20 का ऑप्शन सी, जाके फिर पढ़िएगा। मैं फिर भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो रॉन्ग हुए, बाकी सब सही है, बहुत बढ़िया। 18 क्वेश्चन अगर 20 में आपने किया तो बढ़िया चल रहे हो, बढ़िया चल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इन क्वेश्चंस में आप देखोगे ना, थोड़े लेवल के क्वेश्चन में दे रखा हूं, थोड़े लेवल के क्वेश्चन में दे रखा हूं कि जिसने भी इंटरनली एकदम डेप्थ में पढ़ा होगा ना, वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है ना? अर्चना, तो रॉन्ग हुआ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया। ठीक है, किंगलियर पढ़ा दें? सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दें? बिल्कुल बढ़ा देंगे हम, बिल्कुल क्वेश्चन बढ़ा देंगे। 15 लिए थे, आज हमने 20 किया।
सही सॉरी लिखी, सही कह रहे हैं, डेथ और लाइफ के उलझन में, बिल्कुल सही बात है अर्चना। जितेंद्र कह रहे इस क्वेश्चन की पिक बनाकर समझा दो। अच्छा, ये देखो, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जब लाइफ और डेथ का जो सीन है, सीधी सी बात, अगर आप हैमलेट का जब जिक्र करते हैं तो हैमलेट कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाता है, डेथ दिखाता है उनके घर में, और लाइफ दिखाता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो लाइफ की शुरुआत है वो यहीं पर खत्म हो जाती है उसके घर वालों के डेथ के समय। तो सॉलिलिटी क्रिएट हो जाती है, और सॉलिलिटी क्रिएट होने की वजह से डेथ और बात होती है। अब देखो, बिटवीन एक्शन एंड इमोशन की जहां पर बात आती है, एक्शन और इमोशन, अब मेरी बात पहले सुनो। अगर मैं एक्शन और इमोशन की बात करता हूं तो सर आप इमोशन को क्या लेंगे और एक्शन को क्या लेंगे? एक्शन अपने आप में इमोशनेबल होता है, जरूरी नहीं इमोशन हो तो आप एक्शन ले लो, इसलिए नहीं होगा। दूसरी चीज, बिटवीन अफर्मेशन एंड कंफर्मेशन, यार अफर्मेशन और कंफर्मेशन तो पहले ही था, पहले ही था। बिटवीन डूइंग एंड सबस्टिंग फ्रॉम डूइंग, ये सीन है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ऑप्शन आपका आता है, हमारे पास जो आपका ऑप्शन आता है वो क्या आता है, वो क्या आता है, पहला और चौथा ना, पहला और, यानी एक ये और एक ये, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन ए आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन ए देखने को मिल जाता है। लाइव एंड अलाइव, ए ही सही है, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल 20 का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कहानी बन जाती है, लेकिन दिमाग लगाया नहीं, माइंड लगाया नहीं। क्यों माइंड लगाएं भाई, खर्चा हो जाएगा बिना मतलब। पिंकी राजपूत कह रही हैं कि शेक्सपियर पर मैराथन बना दीजिए सर। 20 का पहला ही सही होगा जितेंद्र। मैराथन देखना है इसकी, शेक्सपियर की मैराथन देखनी है। चलिए, जो क्लास पढ़ा दिया हूं उसी क्लास को मैं मैराथन कर देता हूं, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग फिर से देख लेना और भी बच्चे देख लेंगे। चलिए, आज फिलहाल हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। आप सभी का मैं अब ऑफलाइन कमेंट चाहूंगा, जिन्हें भी प्यारे बच्चों को अब प्रैक्टिस आगे फॉरवर्ड करनी है वो, और जिन्हें अब शेक्सपियर से रिलेटेड और उनकी रचनाएं पढ़नी है वो, सभी लोग कमेंट्स करें, उस हिसाब से हमारी कल की क्लास डिसाइड करूंगा। ठीक है, आज इतना ही, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।